देखो भैया क्वेश्चन नंबर 20वां, देखो क्या करें। यदि साइन ए बराबर 1/3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखो कॉस ए कॉसेक ए प्लस tan ए सेक ए, हमें साइन की वैल्यू दे दिया गया है और हमें कॉस ए की निकालना है, कॉसेक ए की निकालना है, tan ए की निकालना है, सेक ए निकालना है। इनके निकाल के आपस में जोड़ देंगे, बस वही आंसर है। देखो हमें एक त्रिभुज बना लिया सबसे पहले। देखो ये एक त्रिभुज हमें ये बना लिया, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। ठीक, ये 90 डिग्री का है तो ये वाला हमारा कोण क्या हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा। ठीक बच्चों, ए के थीटा ज्ञात करने, देखो साइन ए बराबर दिया तो ए वाला थीटा जब ज्ञात करेंगे तो ये लंब हो जाएगा। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा। ठीक भैया, ये हो गया, समझ में आया यहाँ तक। अभी देखो साइन ए बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर हमें होता है लंब बटे कर्ण होता है, शायद ये होता है। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, देखो साइन ए बराबर हमें क्या हो जाएगा, देखो तो हमें लंब क्या मिल गया भैया, लंब हमें मिल गया 1 और कर्ण मिल गया 3, यही तो होता है। ठीक, तो अभी आगे देखो लंब क्या है 1 सेंटीमीटर, तो ये हमारा क्या हुआ 1 सेंटीमीटर। ठीक, ये कर्ण क्या दिया, ये 3 सेंटीमीटर दिया है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, आधार ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, देखो पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, देखो कर्ण का स्क्वायर कहता है बराबर लंब का स्क्वायर होता है प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ये होता है। ठीक, शॉर्टकट में लिख दिया, आप समझो। ठीक भैया, ये देखो भैया कर्ण बराबर क्या दिया हमें, कर्ण बराबर 3 दिया तो हम इसको 3 का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक, लंब बराबर हमें नहीं दिया तो लंब बराबर हम BC भी तो लिख सकते हैं, चलो लंब ही लिखते हैं, लंब का स्क्वायर लिख लिया। ठीक, प्लस आधार बराबर हमें क्या दिया है, देखो सॉरी लंब हमें दिया था यार, लंब 1 सेंटीमीटर दिया था, आधार क्या दिया, कुछ नहीं दिया तो आधार को लिख लेते हैं। ठीक, स्क्वायर कर लेते हैं। देखो 3 त्रिक का 9 बराबर 1 में एक बार फिर 1 आ जाएगा प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 9 में से 1 गया 8 आ जाएगा, रूट का 8 आ जाएगा, आधार आ जाएगा। ठीक, समझ रहे हो, 9 में से 1 घटा देंगे, डल लाएंगे माइनस तो 8 आ जाएगा, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट में चला गया, यह हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, आधार बराबर। समझ में आया भैया, देखो आधार की वैल्यू हमें निकल आई। देखो अब आपको समझा देता हूँ, यहाँ थोड़ा डायरेक्टली किया। 8 को अगर हम वर्गमूल करें 4 गुणे 2 लिख सकते हैं, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा तो 2√2 बचेगा ना, ऐसे है। समझ में आया। आधार जब आधार निकल आया भैया क्या हो गया हमारा 2√2 हो गया। अभी हमें देखो कॉस की वैल्यू निकालना है। देखो तो कॉस बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, देखो कॉस कॉस थीटा बराबर हमारा क्या होता है भैया, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें क्या दिया, देखो √2 अपान कर्ण क्या दिया 3 दी, ये निकल आया। कौशिक की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगी भैया, देखो कौशिक थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कौशिक बराबर हमारा होता है कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब होता है। ठीक भैया, तो इसमें कर्ण क्या दिया, देखो 3 दिया है तो 3 हो जाएगा। लंब क्या दिया है भैया 1 दिया, तो अर्थात 3 सेंटीमीटर, 1 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा हर वाली वैल्यू में। ठीक, अभी क्या दिया, देखो tan थीटा, तो देखो tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है, tan थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार होता है, ये तो होता है लंब बटे आधार होता है। तो लंब इसमें क्या दिया भैया, देखो लंब 1 सेंटीमीटर दिया है ना, आधार किया दिया है 2√2, ये हमारी tan की वैल्यू निकला है। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, सेक का निकालना है भैया। तो सेक थीटा बराबर हमारा क्या होता है भैया, कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार होता है। ठीक, तो कर्ण हमें क्या दिया, देखो कर्ण हमें दिया है 3, तो 3 मान लेते हैं। आधार क्या दिया है 2√2 दिया, ये दिया है। हमें चारों वैल्यू निकल आए भैया। अब हम देखो सीधा सीधा हल कर लेते हैं। देखो इसमें वैल्यू रख देते हैं, क्या है सवाल हमारा, क्या देखो कॉसेक ए प्लस tan ए सेक ए, ये दिया है। देखो कॉस ए बराबर हमारा क्या दिया है, कॉस ए बराबर हमें दिया है 2√2 अपान 3 दिया, ये कर लिया, गुणे लगा लेते। ठीक, कौशिक बराबर हमारा क्या दिया, देखो कौशिक बराबर दिया 3। ठीक,
प्लस दिया तो प्लस tan बराबर हमारा वैल्यू क्या दिया, देखो tan बराबर हमारा दिया 1/2√2 दिया है, ठीक। और sec बराबर हमारा वैल्यू क्या दिया भैया, 3/2√2 दिया, ये दिया, ठीक। अब इसको हल कर लेते हैं भैया, तो क्या हो जाएगा, देखो 3 से ये 3 कट जाएगा, ठीक भैया, कट ही तो जाएगा मेरे भाई, गुणे में है तो कट जाएगा। देखो क्या बच जाएगा, 2√2 बच जाएगा, प्लस ये क्या बच जाएगा 3 ये गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और रूट रूट का खुल जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 4 दून 8 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, यही तो हो जाएगा मेरे भाई। देखो 2 दूना 4 हो जाएगा और ये रूट रूट का जब गुणा होगा तो खुल जाएगा 2 आ जाएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा, ये हुआ बटे 1 कर लो। अब इसको हल कर लेते हैं, देखो इधर देखो ये बराबर क्या हो जाएगा, देखो इसमें हम लासा लेंगे 8 1 का लासा तो 8 आएगा, ठीक। इसमें जब गुणा करेंगे तो जो 16 हो जाएगा √2 + 3, बस यही हमारा आंसर है, ठीक भैया, समझ में आया।